नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाई आरोपों की झड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान। रालोद लखनऊ में 31 को करेगी अपना संकल्प पत्र जारी। और बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का गाजियाबाद पुलिस ने किया भांडाफोड़। एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वानखेड़े का निकाहनामा सही साबित न होने पर नवाब मलिक ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के शादी के निकाहनामा और जाति का सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसे लेकर उनका दावा है कि अगर वह गलत साबित हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल, जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें, कम से कम आके जनता से माफी मांग ले कि ये चीज सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दूं ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाया है। मलिक ने कहा है कि क्रूज पर वानखेड़े साहब का एक दाढ़ी वाला दोस्त भी मौजूद था। वह अपनी महबूबा के साथ नाच रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस दाढ़ी वाले को खोजो, हकीकत सामने आ जाएगी। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज पर कोई छापेमारी की ही नहीं गई। जो भी तस्वीरें जारी की गई हैं वो सब समीर वानखेड़े के केबिन की तस्वीरें हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि एनसीबी देश से ड्रग को खत्म करना चाहती है तो वह ड्रग पेडलर को पकड़े, माफियाओं को गिरफ्तार करे। हम सब उनके साथ हैं और ड्रग्स को देश से खत्म करने में एजेंसी की मदद करेंगे, लेकिन 2-4 ग्राम चरस पकड़कर पब्लिसिटी हासिल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। रेलवे सहित अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश गाजियाबाद पुलिस ने किया है। इस गिरोह के 2 बदमाशों को भी पकड़ा गया है, जिनसे भारी संख्या में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किए गए हैं। सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश लोनी थाना पुलिस व एसओजी देहात टीम ने संयुक्त रूप से किया। पुलिस ने इस मामले में ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को भी धर दबोचा। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि यह लोग बेरोजगारों को भ्रमित कर उन्हें ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह इतना शातिर था कि लोगों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट के सहारे रिजल्ट जारी करता था और फिर ज्वाइनिंग लेटर जारी करता था ताकि लोग उन पर शक न कर सकें। ये थाना लोनी पुलिस और एसओजी देहात टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बहुत ही शातिर गैंग पकड़ा गया है। इसके 2 लोग अनुज द्विवेदी और संजय भी हम लोग ने इनको पकड़ा है। इसमें एक अभियुक्त है, उसकी तलाश की जा रही है, इसका नाम प्रिंस है। तो इसमें काफी इनसे पूछताछ जब की गई तो इनसे ये पता चला इन्होंने ऐसे बहुत लोगों को ठगा हुआ है
एसपी देहात ने बताया कि इस मामले में गिरोह का एक बदमाश फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों से भारी मात्रा में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, स्टैंप आदि बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। रालोद 31 अक्टूबर को अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। इस दौरान आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता खासी बढ़ गई है। इसी क्रम में अब राष्ट्रीय लोकदल 31 अक्टूबर को लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करते हुए भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई थी सन 14 में, तो सबसे ज़्यादा हल्ला ये मचाया गया कि हाईटेक सिटी बनेंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे। आज सिटी जो है स्लम बन गए और मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश के और देश के शहरों से आज बहुत से गांव ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि उनकी गंध बरसात में बहकर पोखर में, जोड़ में चली जाती है और महानगरों में, शहरों में सारी गंध सड़कों पर रहती है और वो स्लम बनने का काम हुआ। तो हम लोगों ने इस घोषणा पत्र में ये भी तय किया है कि हम सीवरेज सिस्टम, सफाई सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में धर्म और नफरत का कारोबार कर रही है, जबकि रालोद प्यार का संदेश देते हुए प्रदेश में लगातार भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रही है। रालोद नेता ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में रालोद गठबंधन की सरकार बनेगी और वो प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कहना है कि अगली दफा अभी जिन लोगों से हमारी बात चल रही है उसमें कांग्रेस नहीं है, हम बातचीत नहीं है उनसे। पर मैं एक घोषणा आपके बीच में करता हूँ, आप मेरे सब छोटे भाई हो, ये इसी जिले का मैं रहने वाला हूँ। 2022 में इस तरह के गठबंधन के साथ लड़ेंगे कि योगी जी पुनः गोरखपुर में गोरखनाथ मठ को दिलाने का काम करेंगे, लखनऊ से उनकी विदाई हो जाएगी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि 2014 में स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा कर सत्ता में आने वाली भाजपा ने आज शहरों को स्लम बना दिया है। इससे बेहतर प्रदेश में गांवों की स्थिति है। उन्होंने बताया कि रालोद के संकल्प पत्र में सफाई व्यवस्था भी प्राथमिकता पर होगी। 2022 में जिन पार्टियों के साथ भी रालोद का गठबंधन होगा, वो योगी सरकार को बेदखल करने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी बनाने की घोषणा तो कैप्टन ने कर दी है, लेकिन अभी तक उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया है, जिसका नाम जल्द बताने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी। हालांकि अमरिंदर सिंह ने यह साफ नहीं किया कि वे पंजाब चुनाव 2022 में बीजेपी या किसी अन्य दल संग गठबंधन करेंगे या नहीं। You want to know about the party we are forming? Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission. Let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol and we have made a request for names also. And when that comes, मैं जरूर तुम दसा। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा। वह बोले कि मेरे समर्थकों को लोग धमका रहे हैं, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्धू खड़े होंगे। अमरिंदर ने दावा किया कि सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता 25% घटी है। As far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight him. We have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you a list. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल पुराना कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिखाया। कैप्टन ने बताया कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में काफी काम किया है। सीएम रहने के दौरान
अमरिंदर पर जो सवाल उठे उन्होंने उसका भी जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर स्वतंत्र जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का समय भी दिया है। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी के अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबराय होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस की सच्चाई की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों की प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह आदेश जारी किया है। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थे। वहीं पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई थी। बता दें कि इससे पहले पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा कि वह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर सरकार से व्यापार आयोग के गठन की मांग रखी है ताकि व्यापारियों को आर्थिक संकट से उभारा जा सके। बुधवार को राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सरकार से व्यापार आयोग के गठन की मांग रखी। व्यापारियों का कहना है कि बाजार अभी भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस सवाल का जवाब व्यापारी कोई नहीं देगा। व्यापारी केवल व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ है, वो सत्ता लोभी नहीं होता और जिसकी भी सत्ता आती है हम लोग उसके कार्यप्रणाली को देखते हैं और अपनी मांगों के समक्ष रखते हैं। अगर नहीं सत्ता में व्यापारी अभी आप खुशी का रूप कहोगे तो व्यापारी किस रूप में खुशी देखेगा? जो कोरोना काल है उसने पूरे शासन काल को खा लिया, व्यापारी के व्यापार को खा लिया, इसमें खुशी तो अब हम ढूंढ ही नहीं सकते। इस दौरान व्यापारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी एक पार्टी का समर्थन करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी हर किसी के साथ है। अब उनको कितना विस्थापित करेंगे? हम लोगों ने व्यापार आयोग की मांग की है सरकार से। जिस प्रकार से सारे आयोग के गठन आपने किए हुए हैं, व्यापार का भी एक आयोग गठन होना चाहिए जिससे कि संकट में सरकार हमारी उस प्लेटफॉर्म से मदद कर सके जो कि अभी नहीं हो पाई है। मना रही है सरकार, मना रही है सरकार, उसी के लिए गठन। आप कह रहे हैं खुशी का इजहार नहीं, सरकार उत्सव मना रही है। सरकार जो उत्सव मना रही है वो मानव सेवा का है, व्यापार सेवा का नहीं है। प्रेस वार्ता में जिला महानगर गाजियाबाद इकाई का विस्तार भी किया गया जिसमें नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।